इनका प्रश्न आगे वो ये तो हमारे जी ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बहुत चालाक नजर आते हैं, बहुत झूठ भी बोल देते हैं और बहुत हम में तो मतलब छल कपट सब दिखता है हाँ, अपने आप ये में। भाव बहुत सुंदर भाव है। ये भाव होना ही चाहिए। अपने में दोष दर्शन होने से भगवान की कृपा प्राप्त, ऐसे में हमें कैसे प्रभु की हम कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब हम अपने को दोषी मानते हैं तो दोषी मान के भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अपने अंदर ये बात जब रहे कि हम भगवान के योग्य नहीं हैं, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे अंदर तो बहुत से दोष हैं, तो इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। जीव भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। ये जरूर होना चाहिए। देखो, हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं और कह रहे असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मैं इतना अधम हूं फिर भी भगवान की हम पर कृपा है। सबरी जी इतनी महान वक्ता है और कह रहे अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं तो अधम, स्त्रियों में भी अधम, भीलनी जाति की उसमें भी अधम। ऐसा भक्तों के अंदर भाव ये रहता है कि मैं बहुत नीच हूं, और तभी उस महान परमात्मा को रिझा पाते हैं जब अपने में दैन्य भाव रहता है। सबसे अपने को नीचा समझना, सबसे छोटा समझ, तृणादपि सुनीचेन, यहाँ तक कि तृण से भी अपने को नीच समझना है। तृणते नीच अपन पो का शुभ और अशुभ न जान नहीं। समझ रहे हो ना जी। आदित्य जी मध्य प्रदेश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ दिनों से श्री हित 84 जी का नित्य गायन भी कर रहा हूँ। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि हमें नाम जप के साथ साथ लीला चिंतन भी करना चाहिए। महाराज जी प्रारंभिक साधक लीला नहीं चिंतन नहीं, प्रारंभिक साधक नाम चिंतन करे। जैसे राधा जपते हो तो राधा ही लिखो। और बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस नवीन अवस्था में भगवत मार्ग में लग रहे हो। भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है। नवीन अवस्था में उद्दंडता सुहाई देती है, खेल कूद सुहाई देते हो। आप साधन में लग रहे हो तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। बस कुसंग ना होने पावे। कुसंग बच्चों से ही होता है। जो गंदे बच्चे हैं, गंदे आचरण करने वाले हैं, ऐसे बच्चों का संग मत करना। बहुत अच्छे बनोगे तुम, ठीक है। हाँ, अच्छे चलते रहो। अपने दोस्त बना लीजिए। दोस्त तो बना लिया ना। राधा अच्छा, नाम दे दीजिए। राधा 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 राधा। हम किसी को दोस्त कहे ना कहे, सब हमारे दोस्त, कोई दुश्मन हमारा है ही नहीं है। सब हमारे दोस्त है, सब हमारे मित्र है। सिद्धि काबरा जी पूना से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते। कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहाँ तक कि जान से मारने का उपाय किया। तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहाँ श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। तो दूर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के श्रापवश यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उनका, हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं। हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं। मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा, हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, हमारा भाई ही है, तो हमारा दुश्मन वो हमें मारने के लिए तैयार है। तो उनका एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से
किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था, भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना, एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी, केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्या? हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं, हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, ये मेरा शरणागत है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है, ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है, अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का सिर्फ, इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, सहज में भगवत। पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कह रहे, सबका प्यार सबकी ममता को समेटकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वो मेरा आश्रित हो जाता है, और मेरे आश्रित को त्रिभुवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, मायामल का नाश हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाता है। आदर्श वाजपेयी जी लखनऊ से। महाराज जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि एक श्वास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, फिर एक एकांतिक में ये भी बताया था कि जितने आराम से जपें उतना अच्छा है। तो उपासक नाम जप आराम से जपें या अधिक से अधिक नाम जपें? प्रारंभिक उपासक अधिक से अधिक जपे। अलग अलग उपासक की होते हैं ना, क्लास होते हैं ना, जैसे ऐसे भूमिकाएं होती हैं भजन की। प्रारंभिक उपासक को केवल नाम जप प्रारंभ में अधिक से अधिक करने का अभ्यास बनाना है। फिर मन जब हम अधिक नाम जप करने लगते हैं तो अवसर पाकर वो भागता है, राधा 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 राधा। अब वो अपना काम शुरू किए हुए, अब हमको उसके काम को बंद करना है, उसको यहीं लगाना है। तो बार बार मन जहां भाग कर जाए वहां से हटा के नाम में लगावें। इसलिए अब हमको धीमी गति पकड़नी है। राधा राधा राधा, अब हमारे सामने लिखा राधा, हमारे कान ने सुना अंदर से राधा, हृदय से बोल रहे हैं राधा। अब मन को भागने का अवसर नहीं मिला। शुरुआत में ही साधक मन पर सवार थोड़ी हो जाएगा। अगर मन पर सवार होने को सोचेगा तो नाम छूट जाएगा। तो पहले नाम का इतना अभ्यास करें कि उसकी नाम जिह्वा में बसने लगे, फिर उस नाम का ध्यान और नाम का श्रवण। तो मन को घसीट कर नाम, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो प्रारंभिक दशा में हम ये क्रिया नहीं करते। हम इसके आगे बढ़कर जब भूमिका में पहुंचते हैं कि अब हमारा घंटों नाम चल रहा है पर मन नहीं लग रहा, मन संसार का चिंतन, अब उसको लाते हैं घसीट के, जहां जहां जाता है वहां से घसीट के नाम मंत्र में लाते हैं और मंत्र नाम को फंसाते हैं। राधा राधा राधा, अरे राधा 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 राधा। अभी अपनी घड़ी चालू रखेगा। भूत भविष्य की चिंता, आए हुए अंदर के गंदे संस्कार, वो सब वो दिखाएगा सामने। हमसे कहेगा छोड़ो नाम और इनमें लगो, लेकिन हमको इसकी बात पर नहीं लगना। धीरे धीरे इसको फंसाना है मन को। वो मन जहाँ भगवान में लग गया तो इतना आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद किसी विषय में नहीं है। देखो यहाँ जो कुछ भी है सब नाशवान है, एक सेकंड में सब छूट जाना है। हमारी श्वास रुकी कि हमारा शरीर छूटा, बैंक बैलेंस छूटा, पढ़ाई छूटी, पदाधिकार छूटा, मित्र शत्रु सब एक सेकंड में छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हम तो रहेंगे ना, शरीर छूट जाएगा, हम तो रहेंगे। अब हमारे पास यदि पुण्य बल नहीं है, भजन बल नहीं है, तो कुंवर बने कि कुत्ता बने, क्या बने?
पता नहीं 84 लाख योनियां हैं। तो हमको इस जीवन में, जीवन के बाद, ये केवल भारत में ही है, ये भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों का शोध है और बाहर कहीं नहीं। बाहर तो खाओ पियो, कमाओ खाओ, भोगो, जितना भोग लो, बस बहुत से बहुत, मरने के बाद स्वर्ग नरक, इसके बाद कुछ नहीं। मोक्ष, परम पदवी, प्रेम, ये तो ब्रह्म ऋषियों की, भारत के ब्रह्म ऋषियों की है। तो हम मरने के बाद का क्या कर रहे हैं? 60-70 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष जवानी के ऐसे तूफान के आते हैं जिनमें हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। पीछे के बच्चापन की अवस्था में तो बेसुधी होती है, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते। तो अवस्था कब है जब हम अपने मरने के बाद के लिए करें? विचार करो। आधा जीवन तो हमारा सोने और मनोरंजन में चला जाता है, जो आधा जीवन है वो कमाने और खाने और भोगने में चला जाता है। हमारे पास समय कब है? अगर हम सावधान न रहे तो माया हमारे पूरे जीवन को व्यर्थ कर देगी और अगला जन्म फिर हमें नीच योनियों में प्राप्त होगा। और अभी कलिकाल का हम ज्यादा वर्ष तो नहीं देखे, 40 वर्ष देखे, क्योंकि 10-15 वर्ष में तो चेतना जागृत होती है, जानकारी होती है अच्छे बुरे की, क्या चल रहा है क्या नहीं। 13 वर्ष में बाबा जी बन गए थे, तो 40 वर्ष का तुम्हें ध्यान है। इतना बड़ा परिवर्तन 40 वर्ष में हुआ है कि गंदगी ही गंदगी फैलती चली जा रही है, गंदगी ही फैलती चली जा रही है। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने गंदी आदतों के शिकार होते चले जा रहे हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था। नई नई बच्चियां ऐसी गंदी हरकतों से युक्त होती जा रहे जो कहीं कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। ब्याह भले 14-15 में हो जाए, गमन होता था 20 वर्ष में, बड़ी पवित्रता, पातिव्रत धर्म, सत्यता। अब क्या गंदगी! 13 वर्ष से लेकर 20 वर्ष का बच्चा संपूर्ण ज्ञान रखता है संसार का, और इतना व्यभिचार परायण कि 10-20 बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं। नहीं बदल जाते, वो व्यभिचारी पुरुष 10 स्त्रियों से, अभी 20 वर्ष का हुआ है और 10 लड़कियों से, ये क्या? तो कलयुग अभी भजन करने का कुछ अवसर रह गया है, आगे और ऐसा अवसर आएगा, भजन पूजन स्वाहा स्वधा। अब यज्ञ कहाँ हो रही है? रोज पंचयज्ञ करने का अधिकार, रोज त्रिकाल संध्या का अधिकार, तब कहाँ गया? सब खो गया। रोज शास्त्र स्वाध्याय, रोज दान पुण्य, नियम पूर्वक दान पुण्य, नियम पूर्वक दूसरों की, ये सब कहाँ गया? किसी तरह हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, ये वृत्तियां चल रही हैं। तो भगवत प्राप्ति करने का अवसर इस मनुष्य जीवन में है। बहुत सावधानी पूर्वक हम चलें, परोपकार करें, मांस मदिरा इनका सेवन न करें, पराई माता बहनों के साथ बेविचार वृत्ति न रखें, नाम जप करें तो हो सके। और भी कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं, 4,32,000 वर्ष की आयु, हाहाकार मच जाएगा। अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा, अभी तो घुटनों के बल चल रहा है। थोड़ा जवान होने दो, फिर देखना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। कान से धर्म नहीं सुनाई देगा। आगे समय आएगा ऐसा कि अगर जो भगवान और धर्म की चर्चा करेगा मार दिया जाएगा, पापाचरण की वृद्धि हो जाएगी। 40 वर्ष में हम बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से सब कुछ उनको पता है, सब कुछ पता है, सब सर्च कर लेते हैं और सब कुछ उनको पता है, जिससे उनकी बुद्धि प्राकृतिक माया में आकर्षित होकर के सतमार्ग का त्याग प्रारंभ से ही कर देती है। प्रारंभ से ही झूठ बोलना, प्रारंभ से ही असत क्रीड़ाओं को देखना, प्रारंभ से ही गंदे खेलों को करना, ये छोटे छोटे बच्चों में पाया जा रहा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अगर जो बचा पावे अपने मन को और प्रभु में लगा पावे तो धन्याति धन्य जीवन है, नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। तो अगर हम धीरे धीरे से मन को नाम में फंसा पा जाएं तो हम विजयी हो जाएंगे। नहीं तो जबान से नाम चल रहा है, अंगुली माला में चल रही, मन संसार में चल रहा है। जब तीनों का एक मिश्रण हो जाए, जो अंगुली में, वही जबान में और वही हमारे मन में, तब भगवत प्राप्ति होती है।